हम सब ब्रह्मा जग घूमिया धार जैसा ना कोई। ओम नमो अरिहंताय अरिहंताय। ओम नमो अरिहंताय। नमो नमो अरिहंताय। नमो नमो अरिहंताय। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, इनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है। उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के बाद शासनपति भगवान महावीर जिनका धर्म शासन, धर्म संघ, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं। उस प्रभु की वाणी को, प्रभु की साधना को, प्रभु की क्षमा को, मैत्री को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के बाद प्रभु महावीर की वाणी का पारायण चल रहा है। उत्तराजन सूत्र सम्यक पराक्रम के ऊपर थवथुई मंगलम। स्तुति करने से जीव को किस गुण की प्राप्ति होती? स्तुति, किसकी स्तुति? अरिहंतों की, सिद्धों की स्तुति। इस पर हमारी चर्चा हो चुकी है। मंगल पाठ के बारे में कल हमने मंगल के बारे में चर्चा की थी। समझे आप, मंगल किसे कहते? मंगल का भाव क्यों आना चाहिए? जैसा आप भाव करोगे वैसे आपका विचार होगा, विचार होगी आपकी वाणी आएगी, वाणी होगा आपका कर्म बनेगा, और कर्म आप वैसे ही करोगे। तो मूल जो उद्गम है, जो बीज है, जो आधार है, वो आपका भाव कैसा है। तो आपके चित्त में महावीर सबके लिए क्षमा और मैत्री का भाव कहते। मिट्टी में सब भूसु वैरंग मज्जंग न किनारे। संसार के समस्त प्राणी मेरे मित्र हैं, मेरे किसी से वैर विरोध है ही नहीं। कितने कष्ट प्रभु ने झेले 12.5 वर्ष की साधना में, परंतु फिर भी प्राणी मात्र के लिए मंगल और करुणा की भाव रखते। इसलिए महावीर जैसा व्यक्तित्व और अस्तित्व पूरे ब्रह्मांड में हमको लगता नहीं कोई और सानी हो। वर्धमान और महावीर जब जन्म हुआ तो वर्धमान कहलाए। जैसे जन्म होता है तो पिता के राज्य में वृद्धि होने लग गई, धन संपदा की, सुख सुविधा की, इसलिए नाम वर्धमान रखा। वर्धमान से महावीर कैसे बने? पराक्रम किया उन्होंने अपने जीवन में। कितने संकट आए, संघर्ष आए, अपने पराक्रम, अपने बल से आगे बढ़ गए। जैसे जंगल में शेर अकेला रहता है, महावीर का चिन्ह देखा आपने, शेर का है, सिंह। सिंह अकेला चलता है, किसी की परवाह नहीं करता। जब गरजता है, दहाड़ता है, तो जंगल के सारे प्राणी भयभीत हो जाते हैं। परंतु अरिहंतों की वाणी, महावीर की वाणी जब हमारे सामने आती है तो हमारे लिए एक अंतर में सुख, समृद्धि, सौभाग्य का प्रतीक बनती है। तो वो मंगल कल हमने चर्चा की थी। मंगल किसे कहते हैं आप समझ गए? मंगल के 2 अर्थ होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव के अर्थ में पहले हम चर्चा करेंगे। मम, जिससे मम गले, ममकार गले, गलना का अर्थ विगलित हो जाना,
समाप्त हो जाना, गल जाना। ममकार, ममकार का अर्थ क्या है? जिससे एक निषेधात्मक आपका अहंकार, आपका ममकार, दो ही संसार में हम भ्रमण कर रहे हैं। किसके कारण? एक अहंकार, एक ममकार, मेरा मेरा मेरा, अहंकार कि मैं कुछ हूं, मेरा भी अपना वजूद है। घर में, परिवार में, संघ में, समाज में, देश में सारे झगड़े किसके हैं? अहंकार, ममकार, मेरा, मेरा देश, मेरा परिवार, मेरा संघ, मेरा समाज, मैं कुछ हूं। ये जहां ये अहंकार है, ममकार है, समाप्त हो जाए, वो मंगल है। पॉजिटिव अर्थ जब ये समाप्त हो जाता है तो क्या प्रकट होता है? क्या प्रकट होता है? सुख, समृद्धि और सौभाग्य प्राप्त होता है। सुख, समृद्धि अर्थात सत्य, चित्त और आनंद, भीतर से सत्य, चित्त, चेतना और आनंद प्रकट होता है। और जब ये ममकार गल जाता है तो कर्ता भाव का निषेध हो जाता है। कर्ता ही मूल दुख का कारण है। मैंने किया, मैं कर रहा हूं। और जीव, आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा का स्वभाव क्या है? दृष्टा मात्र दृष्टा, करता है ही नहीं, मैं करने वाला नहीं। आत्मा और शरीर दो तत्व अलग अलग है। जड़ और जीव का भेद करोगे आप, कुछ करो, हर कार्य के पीछे, चाहे धर्म का कार्य है, चाहे संघ का कार्य है, समाज का है, परिवार का है, कुछ भी करो तो दो हिस्से कर दो, शरीर और आत्मा, दोनों का अलग अलग ढंग है काम करने का। यदि मैंने भोजन बनाया, मैंने घर की सफाई की, मैं दुकान चलाता हूँ, मैं धन कमाता हूँ, ये सारे संघर्ष कर्ता भाव के कारण पैदा होते हैं। मैंने किया, मैंने किया। इस परिवार में कर्ता चला जाता है कि मेरे कार्य, सबका सहयोग है। परिवार का मतलब क्या होता है? एक पूरा, एक यूनिटी होती है परिवार में। पिता का अपना स्थान, माँ का अपना, बहन का, भाई का, पति का, पत्नी का, बच्चा, छोटा बच्चा कुछ भी नहीं करता। छोटा बच्चा क्या करता है? बोलो, कुछ करता है? सबको प्यारा बच्चा लगता है। कोई भी आता है तो बच्चे के साथ बात करता है, बच्चे को गले से लगाता है, बच्चे को पकड़ता है। बच्चा कुछ भी नहीं करता। बच्चा कभी कहता है कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं करता। क्यों? बच्चे में कर्ता भान नहीं होता। बच्चा मात्र दृष्टा, जो जाता है, जैसा देखता है वैसा ही वो बता देता है। तो परिवार एक इकाई है, एक यूनिटी है। ऐसे परिवार है, संघ है, समाज है, उसमें सबका सहयोग लेके चलो तो आप आगे बढ़ जाते। तो फिर चर्चा आगे चलती है, सुख, समृद्धि और सौभाग्य क्या है। सुख की चर्चा भी आपके सामने चली थी। सुख और समृद्धि और सौभाग्य। पहले हम समृद्धि की बात करेंगे। समृद्धि क्या है? समृद्धि का अर्थ है कि मुझे सब कुछ मिला हुआ है, मुझे कुछ चाहिए नहीं। जो कुछ है, एक कर्म सिद्धांत को स्वीकार कर लोगे तो जीवन में आनंद आ जाए। जो तुम्हारे कर्म में लिखा है, आज तुम जिस परिवार में जन्म लिया है, तुम्हारे माता पिता है, तुम्हारी चॉइस थी कि मेरे माता पिता ये होंगे, तुम्हें चॉइस थी कि ऐसा मेरा परिवार होगा, मैं जैन परिवार में जन्म लूंगा कि हिंदू परिवार में जन्म लूंगा कि सिख परिवार में जन्म लूंगा। तुम्हारी कोई चॉइस थी नहीं। कैसे हुआ ये? तुम्हारा कर्म, तुम्हारा जैसा कर्म था। आत्मा के साथ कार, मन, शरीर साथ जाता है, बाकी सब यही रह जाता है। कितने शरीर हैं हमारे? 5 में हमारे पास कितने शरीर हैं? 3। उदारिक, हड्डी, मांस, मज्जा, रक्त। दूसरा तेजस, इससे भोजन बनता है। तीसरा कार, मन, शरीर। उदारक और तेजस तो यही रह जाता है, और कार, मन, कर्म
जो तुमने अच्छा बुरा भाव रखे वो साथ जाता है। किसके साथ? आत्मा के साथ। अगला जन्म तैयार हो जाता है। तुम्हारा जैसा कर्म था, 8 कर्म है और 8 ही गुण है, तो ऐसे ही हमारा जन्म होता है। तो कर्म सिद्धांत जो आपको मिला है, भगवान ऐसा नहीं कहते कि तुमने पुरुषार्थ भी करो, पर कर्म को स्वीकार करो। जो तुम्हारा जन्म हुआ है, जैसे घर में हुआ है, तुम्हारा कर्तव्य बनता है वहां रह करके तुम सुख समृद्धि सौभाग्य में रहो, शांत रहो, सत्यचित्त आनंद में रहो। तो समृद्धि क्या है कि मुझे बहुत कुछ मिला हुआ है, मुझे कुछ चाहिए नहीं। ये समृद्धि। समृद्धि किसके पास थी? महावीर के पास, कबीर के पास, संत रैदास। संत रैदास जूते गाड़ते थे। जूता, वे लोग उसको, जूता कौन गाड़ता है? जो चमड़े का काम करता है, चमार होता है। आनंद में रहते थे, जूता गाड़ते थे और आनंद में रहते थे। जो मिल जाता था उससे गुजारा करते थे। पुण्य श्रावक आनंद में थे। जो आनंद में है वो समृद्धि में है। और आगे सौभाग्य क्या है? जो सुख और समृद्धि में वृद्धि होते रहने, वृद्धि को प्राप्त, वो सौभाग्य है। और दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य, ये आपके जीवन में नेगेटिव थॉट लाते हैं। एक सुख है जो बाहर से आता है, एक समृद्धि भीतर से आती है। समृद्धि भीतर से आती है, वो आपका धर्म है, और बाहर से आती है वो आपका पुण्य है। पुण्य और दोनों धर्म अलग अलग है। पुण्य आपको कर्म से मिलता है और आप अपने पुरुषार्थ से समृद्धि को प्राप्त करते हैं। सुख समृद्धि सौभाग्य किसको होता है? जिसके पास धर्म होता है। धर्म किसके पास होता है? अरिहंत, सिद्ध और साधु। क्यों? वो धर्म के स्रोत हैं, उनके पास धर्म है। वो प्रतिपल प्रतिक्षण अरिहंत परमात्मा महाविदे में विराजमान है। प्रतिपल प्रतिक्षण आनंद समृद्धि में भरे रहते हैं। चाहे हजारों लाखों लोग आ जाए, कोई किसी का केवल ज्ञान हो जाए, और जहां भी रहते हैं वहां कोई दुर्भिक्ष होता ही नहीं, अकाल होता ही कुछ नहीं। और सिद्ध, जिन्होंने अपना कार्य सिद्ध कर लिया, जिसकी काया नहीं, कर्म नहीं, वो सिद्ध। और तीसरा, जो अरिहंतों के मार्ग पर चलते हैं वो साधु। अरिहंत, सिद्ध, साधु और धर्म, ये आपका स्रोत है सुख समृद्धि सौभाग्य का। और ये कैसे मिले? आपको कैसे मिलेंगे? जब अरिहंत की शरण में जाओगे, सिद्ध की शरण में जाओगे, साधु की शरण में जाएंगे। पंच परमेष्टि अरिहंत, जो आप नमकार मंत्र पढ़ते हैं, ये अनादि है। 14 पूर्व का सार है पंच परमेष्टि। पंच परमेष्टि 14 पूर्व का सार कहा जाता है, क्योंकि ये अनादि है। शुरुआत अनंत तीर्थंकर हो गए। पंच परमेष्टि ऐसे ही है। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु जो लिखा है, ये आकार है, इसकी शुरुआत नहीं, अनादि अनंत, इसलिए ये मंगल है। नमस्कार मंत्र के भाव को समझें, स्मरण करें तो पूर्ण ज्ञान उगड़ सकता है आपके भीतर। और आगे उत्तम, जिसकी तुलना नहीं की सकती। तो क्या है? ये धर्म उत्तम है, सुख समृद्धि सौभाग्य, और इसकी शरण में जाना है। इसकी शरण में जाना, इसकी शरण में जाना है। इसकी शरण में जाओगे आप फिर जाओ। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो वैज्ञायानं, नमो लोये सब साहुनं, धम्मो मंगल मुकिटम, अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणतो धम्मो मंगलम,
चत्तारि लोगोत्तम अरहंता लोगोत्तम सिद्धा लोगोत्तम साहू लोगोत्तम केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तम चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चारे शरण साठ सालों से अधिक समय से केजीओसी ग्रुप अपने हाई प्रिसिशन प्रोडक्ट्स जैसे स्टेपलर्स, स्टेपल्स, स्टेपल रिमूवर्स, पेपर पंच, गन टैकर, टेप टूल, न्यूमेटिक टूल, इंडस्ट्रियल स्टेपल्स, स्टिच वायर, सिजर और किचन में यूज होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स जैसे नाइफ, पीलर्स इत्यादि के द्वारा दुनिया के कंज्यूमर्स और अन्य बिजनेस पार्टनर्स को अपनी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी निखारने में मदद कर रहा है। केजीओसी ग्रुप दुनिया के जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, जो कि अपने 4 ब्रांड्स कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। यह प्रोग्राम केजीओसी के सौजन्य से प्रस्तुत है। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।